हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर डायमेंशन इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम रेविट आर्किटेक्चर में रेलिंग्स किस तरह से बनाते हैं ये कवर अप करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं रेलिंग्स को किस तरह से क्रिएट करना है। नॉर्मल तो हम रेलिंग्स क्रिएट करते ही है, लेकिन बाय यूजिंग प्रोफाइल फैमिली एडिटिंग अगर आपको करनी है, फैमिली का यूज करके रेलिंग्स को क्रिएट करना है तो वो कैसे करते हैं ये हम आज देखेंगे। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक सिंपल पहले एक रेलिंग क्रिएट कर लेते हैं। गो थ्रू 2FL, मतलब फ्लोर लेवल 1 पे हम गए। यहाँ पे अब हम रेलिंग नॉर्मल रेलिंग क्रिएट कर लेंगे। रेलिंग क्रिएट करने के लिए आर्किटेक्चर ऑप्शन में रेलिंग ऑप्शन है। रेलिंग को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्केच पाथ ऑप्शन है। जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड ड्रॉप डाउन दिस। यहाँ से अलग अलग रेलिंग्स आपको दिखाई देगी, मतलब 900 mm पाइप रेलिंग है, 1100 mm ग्लास पैनल बॉटम फिल दिया हुआ है। जो भी रेलिंग आपको सिलेक्ट करनी है उसे आप सिलेक्ट करके यहाँ पे एडिट टाइप करना है आपको। फिर उसके बाद क्लिक ऑन डुप्लीकेट ऑप्शन एंड गिव इट अ नेम एज R1। मतलब आप कोई भी पार्ट क्रिएट कर रहे हो तो उसे डुप्लीकेट करके ही अप्लाई करना है। ओरिजिनल में हम उसमें चेंजेस नहीं करते, लेकिन डुप्लीकेट में हम रेलिंग में एडिटिंग भी कर सकते हैं और चेंजेस भी कर सकते हैं। हमने इसीलिए इसको रेलिंग को हमने डुप्लीकेट किया है। डुप्लीकेट इट। इफ यू वांट टू चेंज द हाइट फॉर द रेलिंग यू कैन चेंज इट फ्रॉम ओवर हियर। अगर आपको टाइप चेंज करना है रेलिंग का तो आप यहाँ से भी उसे एडिट करके चेंज कर सकते हैं। इफ आई क्लिक ऑन सर्कुलर 40 mm, इसे सिलेक्ट करने के बाद इसे डुप्लीकेट करना है और डुप्लीकेट करने के बाद अगर आपको उसका कट चेंज करना है, दैट इज मीटर कट लेना है या फिलेट कट लेना है, आप यहाँ से उसे कट भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपको उसका प्रोफाइल चेंज करना है, दैट इज सर्क्यूलर हैंडरेल की जगह पे अगर आपको रेक्टेंगुलर हैंडरेल लेना है तो आप यहाँ से उसे एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ से ट्रांजिशन आपको चेंज करना है, दैट इज यहाँ से आप ट्रांजिशन भी चेंज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू चेंज द मटेरियल फॉर द रेलिंग यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड चेंज द मटेरियल फ्रॉम हियर। इस तरह से आप उसमें सब चेंजेस कर सकते हैं। फिलहाल तो हम एक क्रिएट कर लेते हैं रेलिंग को। क्लिक ऑन ओके ऑप्शन एंड देन ड्रॉ रेलिंग ओवर हियर। यहाँ से हम इसे एक ड्रॉ कर लेंगे। नॉर्मली जब आप रेलिंग ड्रॉ करते हैं तब आपको कंप्लीटली क्लोज्ड पोर्शन ही अप्लाई करना है। अगर यहाँ पे अब सीधा मैंने ये हाफ क्रिएट किया है, ये हाफ यहाँ पे क्रिएट किया है और अब जब मैं फिनिश करूंगी तो यहाँ पे एक एरर आता है जैसे कि द रेलिंग लाइन मस्ट बी इन अ सिंगल कनेक्टेड स्केच। मतलब एक सिंगल कनेक्टेड स्केच में ही आपको रेलिंग क्रिएट करनी है। इसे हम फिर से कनेक्ट भी कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस सर्कल। इस तरह से हमने एक रेलिंग को ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद वी हैव टू क्लिक ऑन फिनिश्ड। फिनिश करने के बाद अब हम 3D व्यू देखेंगे इसका। दिस इज अ 3D व्यू। यहाँ से ये जो क्रिएट हुई है ये कंप्लीटली फ्लोर प्लान को अटैच्ड है। अब हमें इसका बेस ऑफसेट देना है तो आप बेस ऑफसेट भी ले सकते हैं या फिर हमें न्यू होस्ट इसे अप्लाई करना है। फॉर दैट पर्पज जस्ट क्लिक ऑन रेलिंग ऑप्शन, pick a new host and then select this host as a new host। न्यू होस्ट पे सिलेक्ट करने के बाद सीधा आपका रेलिंग थोड़ा सा ऊपर के डायरेक्शन पे आ गया है। इस तरह से आप पिक अ न्यू होस्ट कर सकते हैं। नाउ आई हैव टू मेड द चेंजेस इन द पर्टिकुलर रेलिंग। यहाँ पे इसमें चेंजेस करने हैं हमें, तो इसको सिलेक्ट किया है। देन गो थ्रू एडिट टाइप। एडिट टाइप पे क्लिक करने के बाद अब हमें बैलिस्टर में चेंज करना है या फिर अगर आपको रेल्स में चेंज करना है, रेल स्ट्रक्चर में चेंज करना है। उसके लिए सबसे पहले तो हम प्रीव्यू को यहाँ पे क्लिक ऑन किया है हमने। यहाँ से एक 3D व्यू, आपका 3D व्यू रेलिंग का इस तरह से प्रीव्यू आपका दिखाई दे रहा है। नाउ गो थ्रू इन रेल स्ट्रक्चर एडिट। रेल स्ट्रक्चर में गए
सो जब भी मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये आपका रेल यहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है। जो पार्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं वहाँ से ये पार्ट्स ये जो है ये सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर आपको इसमें चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। लाइक इफ यू वांट टू चेंज द प्रोफाइल यू कैन चूज एनी प्रोफाइल। आप यहाँ से प्रोफाइल चूज भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सेपरेट फैमिली अगर आपने क्रिएट की है रेल की फैमिली तो आप वो भी लोड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से हम एडिटिंग करेंगे। तो सिलेक्ट दिस, आई डोंट वांट दिस रेल टू, सो इसलिए हमने इसे डिलीट कर दिया है। देन क्लिक ऑन अप्लाई ऑप्शन। अप्लाई करने के बाद ये यहाँ पे इस तरह से दिखाई देगा। देन गो थ्रू रेल 4, क्लिक ऑन डिलीट, इसे भी हम डिलीट कर देते हैं। अप्लाई लाइक दिस वे। सो यहाँ पे सिर्फ 2 रेल्स ही हमने सिलेक्ट किए हैं। एंड यहाँ से हम रेल का जो भी एडिटिंग है आप यहाँ से एडिटिंग कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर लेना है आप रेक्टेंगुलर हैंडल चूज कर सकते हैं लाइक दिस वे। सो ये जो है ये पार्ट आप रेल में ये पार्ट चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। फिलहाल तो हम इसे सेपरेट रेक्टेंगुलर हैंडरेल ही रखेंगे। अगर आपको इसका मटेरियल चेंज करना है तो आप यहाँ से मटेरियल एडिटिंग भी कर सकते हैं। इफ आई क्लिक ऑन 3 पॉइंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ से हमें मटेरियल चेंज करना है तो आप यहाँ से मटेरियल भी सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। वॉट एवर मेटल, इफ आई वॉन्ट अ स्टेनलेस स्टील, क्लिक ऑन ओके। सो यहाँ से हमने स्टेनलेस स्टील का मटेरियल सिलेक्ट किया है। आप इसे भी सीधा कंट्रोल C करके कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। सो इस तरह से हम इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं लाइक दिस वे। कंट्रोल C इट एंड देन कंट्रोल V। तो सेम मटेरियल आपका यहाँ पे अप्लाई होगा। क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। वन मोर टाइम क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। सो इस तरह से हमने ये मटेरियल भी चेंज किया है रेलिंग का। अगर आपको सेपरेट प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो हम प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हैं रेलिंग के लिए। तो उसके लिए हम जाएंगे फैमिली एडिटिंग में। सो फैमिली एडिटिंग में जाने के लिए यहाँ पे फाइल ऑप्शन है। फाइल ऑप्शन में न्यू ऑप्शन दिया हुआ है। आफ्टर दैट सिलेक्ट अ फैमिली ओवर हियर फ्रॉम हियर। फैमिली को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंग्लिश US मेट्रिक में यहाँ पे फैमिली टेम्पलेट्स दिए हैं। उसमें इंग्लिश की जो फैमिली टेम्पलेट है उसमें सेपरेट बहुत सारी फैमिलीज आपको दी है। सो पर्टिकुलर पार्ट के लिए आप फैमिली चूज कर सकते हैं। आई जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर रेल प्रोफाइल, मेट्रिक प्रोफाइल रेल। .rft इज द शॉर्टकट की, मतलब इस फैमिली का जो टेम्पलेट का एक्सटेंशन है वो है .rft। देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। ओपन करने के बाद सीधा आप फैमिली एडिटिंग में आए हैं। अब आप यहाँ पे सेपरेट रेल क्रिएट कर सकते हैं जो भी आपको यूज करना है, क्रिएट करना है। सो हम यहाँ पे कुछ शेप्स क्रिएट कर लेते हैं फॉर द रेलिंग। सिंपली अगर आपको रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट करना है तो आप रेक्टेंगुलर शेप भी क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस वे। दैट इज 30, दिस वन इज 180। ओके, सो इस तरह से ये हमने एक शेप क्रिएट किया है। इसे अगर आपको सेव करना है तो आप सीधा सेव भी कर सकते हैं टू द डेस्कटॉप। क्लिक ऑन ऑप्शंस, वन बैकअप आई वांट, सो फॉर दैट पर्पस यहाँ पे मैंने ऑप्शंस में वन बैकअप लिया है। क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। सेव करने के बाद सीधा लोड इनटू प्रोजेक्ट हम करेंगे। सो यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में इसे लोड कर दिया है। गो थ्रू 3D, सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर रेलिंग, देन क्लिक ऑन एडिट टाइप। एडिट टाइप करने के बाद यहाँ पे रेल स्ट्रक्चर है उसे हमने एडिट किया है। रेल स्ट्रक्चर को एडिट करने के बाद जहाँ पे भी आपको चेंज करना है आप यहाँ पे इस तरह से फैमिली को अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस वे। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। हमने ये फैमिली क्रिएट की है, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई है। अगर आपको फिर से इसको एडिट करना है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं लाइक दिस वे। यू कैन क्रिएट अ रेलिंग। सो चलिए इसे फिर से हम एडिट कर लेते हैं। गो थ्रू हियर,
यहाँ पे आने के बाद ये जो है इस तरह से हम इसको एडिट कर लेते हैं लाइक दिस। देन क्लिक ऑन सेव and then load into project, overwrite existing parameters, go through 3D। so like this way, इस तरह से आपका ये जो है ये पोर्शन क्रिएट हुआ है रेलिंग का। अगर आपको इसमें फिर से चेंजेस करने हैं, जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर रेलिंग, क्लिक ऑन एडिट टाइप, क्लिक ऑन बैलिस्टर प्लेसमेंट में हम चेंज करते हैं। सो बैलिस्टर प्लेसमेंट में अभी आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं। क्लिक ऑन अप्लाई, दैट इज दिस इज द बैलिस्टर प्लेसमेंट। सो आप यहाँ से भी उसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टेड पोस्ट में चेंज करना है, राउंड शेप में नहीं लेना है, उसे स्क्वायर शेप में लेना है, तो आप इसे इस तरह से चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके, देन क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन बैलिस्टर प्लेसमेंट लाइक दिस। यहाँ से हम एडिटिंग कर सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट एडिटिंग। अगर आपको सेपरेट बैलिस्टर क्रिएट करने हैं तो उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। सो रेल स्ट्रक्चर को अब हम एडिट करेंगे। सिलेक्ट दिस, दिस वन इज द रेल स्ट्रक्चर। If you don't want it, you can edit it like this। If you want a elliptical shape, you can click over here. If you want any particular, if you want to edit this family type, you can select this, apply it, then one more time click on apply and go through the reference level। और यहाँ से इसे हम फिर से थोड़ा सा कम कर लेंगे, एडिटिंग कर लेंगे। देन क्लिक ऑन सेव, लोड इनटू प्रोजेक्ट, ओवरराइट एग्जिस्टिंग वर्जन। यस, इट लुक्स नाइस। सो ये अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे बैलिस्टर में एडिटिंग करना है, मतलब बैलिस्टर्स अगर हमें चेंज करने हैं तो उसे चेंज करने के लिए वन मोर टाइम गो थ्रू फाइल ऑप्शन, क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन फैमिली ऑप्शन। फैमिली पे आने के बाद यहाँ पे बैलिस्टर का मेट्रिक बैलिस्टर डॉट RFT करके एक फैमिली है जिसमें आप बैलिस्टर चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, आप यहाँ से भी उसे एडिट कर सकते हैं। जो भी आपकी हाइट है आप यहाँ पे इसे एडिट कर लीजिए। सो हमारी 900 mm की हाइट है, बैलिस्टर हाइट। सो गो थ्रू दिस, सो गो थ्रू द रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल पे आने के बाद क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन, क्लिक ऑन एक्सट्रूजन। यहाँ से अब हम एक्सट्रूजन क्रिएट करेंगे like this way। I just create this particular circle, click on finish, click on left view, select this and यहाँ से इसे मैंने यहाँ तक completely अप्लाई किया है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से अप्लाई करने के बाद इसे सिलेक्ट करना है हमें। सिलेक्ट करने के बाद अलाइन टू दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड देन सिलेक्ट दिस, अलाइन दिस एंड देन यहाँ पे उसे लॉक कर देना है। पर्टिकुलर पोर्शन को लॉक करने के बाद वन मोर टाइम गो थ्रू द रेफरेंस लेवल। यहाँ पे हम फिर से एक्सट्रूजन क्रिएट करेंगे। क्लिक ऑन रेक्टेंगल, एक्सट्रूजन। इस तरह से हम कुछ डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे लाइक दिस वे। सो इस तरह से क्रिएट कर लिया है डिज़ाइन हमने। क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन, फिनिश ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद गो थ्रू द लेफ्ट व्यू एंड देन सिलेक्ट दिस पार्ट एंड देन अप्लाई इट ओवर हियर। इन दोनों को हमने यहाँ से अटैच कर लिया है। अटैचमेंट करने के बाद अब हमें इसे सेव करना है। आई जस्ट वांट टू सेव दिस फैमिली, सो टू द डेस्कटॉप हमने इसे सेव कर ली है। देन go through load into project option, select the particular project and then click on OK option। प्रोजेक्ट पे लोड करने के बाद क्लिक ऑन 3D व्यू। 3D व्यू में आने के बाद यहाँ पे अब हमें बैलिस्टर चेंज करना है। सो उसके लिए रेलिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। रेलिंग को सिलेक्ट करने के बाद गो थ्रू एडिट टाइप। एडिट टाइप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैलिस्टर प्लेसमेंट ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको एडिटिंग करना है। सो आप यहाँ से जो भी फैमिली आपने क्रिएट की है वो फैमिली आप अप्लाई कर सकते हैं। सो क्लिक ओवर हियर लाइक दिस।
जो है ये हमने इस तरह से चेंज किया है। क्लिक ऑन अप्लाई। यहाँ से भी आपने जो भी फैमिली आपने क्रिएट की है वो फैमिली आप अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस वे। सो आप यहाँ से फैमिली को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड पोस्ट, अप्लाई एंड ओके, देन अप्लाई एंड ओके। सो ये हो गया हमारा फैमिली एडिटिंग। मतलब हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस वे। वी कैन डिज़ाइन आवर ओन रेलिंग। सो इस तरह से आप रेलिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी रेलिंग आपने क्रिएट की है वो आपको अगर अप्लाई करनी है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन करना है और जो रेलिंग आपने R1 नाम की जो रेलिंग क्रिएट की है उसे हमने इस तरह से अप्लाई किया है लाइक दिस। यहाँ पे भी अब हमें रेलिंग क्रिएट करनी है। सो फॉर दैट पर्पस गो थ्रू प्लिंथ लेवल। यहाँ पे आने के बाद क्लिक ऑन आर्किटेक्चर, क्लिक ऑन रेलिंग, क्लिक ऑन स्केच पाथ। पाथ स्केच कर लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। प्रीव्यू अगर आपने ऑन रखा है तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं लाइक दिस वे। क्लिक ऑन फिनिश एंड देन सिलेक्ट 3 पॉइंट आर्क, क्योंकि हमें यहाँ पे आर्क क्रिएट करनी है लाइक दिस। एंड देन क्लिक ऑन 3D। सो दिस इज आवर प्रीव्यू। सो आप यहाँ से इस तरह से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। अब हमें यहाँ पे इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ से पिक न्यू होस्ट पे क्लिक करना है। पिक न्यू होस्ट एंड दिस इज आवर न्यू होस्ट। सो यू कैन क्लिक ओवर हियर लाइक दिस। सो इस तरह से आप सेपरेट डिफरेंट टाइप ऑफ रेलिंग्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।